Guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक, आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण रेगुलर क्लासेस है दिल्ली में नहीं चल रही है, दिल्ली में क्या पूरे देश में नहीं चल पा रही है। और इसी के तहत DOE कोशिश कर रहा है कि आपकी स्टडी है वो कंटिन्यू रहे। इसके तहत डेली आपसे 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट है वो शेयर की जाती है। आज के हमारे सेशन में हम क्लास 10 सोशल साइंस, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 है वो डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। ये आपकी वर्कशीट है, डेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 15 अगस्त 2020, और ये हमारा सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 18। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंसेप्ट है जो दिया गया है पहले चैप्टर से, विकास से, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है इसमें? लिखा गया है कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको आप संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कह सकते हो, कि वो विश्व के विभिन्न देशों की तुलना करता है। विश्व के विभिन्न देशों की तुलना किस आधार पे? विकास के आधार पे तुलना करता है। और जब वो तुलना करता है तो वो 3 फैक्टर कह सकते हैं वो ध्यान में रखता है। एक तो शिक्षा के आधार पर, दूसरा उनके स्वास्थ्य के आधार पर, और तीसरा होता है उनकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। यानी कि शिक्षा का स्तर कैसा है, कितने लोग पढ़े लिखे, वहाँ पे साक्षरता दर। दूसरा वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है, वो कैसे जानते हैं? औसत आयु कितने वर्ष तक वहाँ पर औसत नागरिक जी पाते हैं। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय उनकी कितनी होती है, पर कैपिटा इनकम कितनी होती है, उस आधार पे तुलना करता है। कौन करता है? UNDP। अब ये UNDP क्या करता है कि इस आधार पे तुलना करता है और सभी देशों को रैंकिंग प्रदान करता है, रैंकिंग देता है, और हर वर्ष वो रैंकिंग इश्यू की जाती है, जारी की जाती है, जिसे हम मानव विकास सूचकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव विकास सूचकांक, या HDI रिपोर्ट भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये विकास की अच्छी जानकारी देता है। क्यों अच्छी देता है ये? क्योंकि इसमें आय भी हम देखते हैं, इसमें हम स्वास्थ्य सुविधाएं हम देखते हैं, और साथ ही साथ हम शिक्षा का स्तर भी देखते हैं। और विकास के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी है, सिर्फ आय ज़रूरी नहीं है। उदाहरण के लिए कुल राष्ट्रीय आय में श्रीलंका से बहुत आगे हम, भारत बहुत आगे है अगर हम वहाँ की पर कैपिटा इनकम देखें। लेकिन HDI रिपोर्ट हम जो देखते हैं मानव विकास सूचकांक में, उसमें हम श्रीलंका से बहुत पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? क्योंकि श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा की उपलब्धता और औसत आय है वो भारत से बेहतर है। राष्ट्रीय आय तो हमारी बेहतर है क्योंकि जनसंख्या अधिक है हमारी, इसलिए बेहतर है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात करें, शिक्षा की उपलब्धता की बात करें, साक्षरता दर की बात करें और औसत आयु की बात करें, तो उसमें श्रीलंका हमसे कहीं आगे है। अगर हम 2018 की रिपोर्ट देखें तो श्रीलंका की जो रैंक था वो 83 था, 83वें स्थान पर था, जबकि भारत 129वें स्थान पर था। देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह भारत में प्रति व्यक्ति आय में जो पंजाब है वो सभी राज्यों से आगे है, लेकिन शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, इनमें केरल से बहुत पीछे। यानी कि साक्षरता दर, पढ़ाई लिखाई के मामले में या स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में केरल आगे है। तो HDI रैंकिंग की बात करें हम, किसकी? मानव विकास सूचकांक की, तो उसमें केरल आगे है। तो ऐसे में केरल का आगे होने का कारण है कि वहाँ पर सार्वजनिक सुविधाएं बहुत बेहतर है, जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अच्छी है, वहाँ पर सरकारी स्कूल है वो भी बेहतर कंडीशन में बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करें, जैसे कि दिल्ली का रहा है। तो ये आपका कंटेंट था, ठीक है। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है मानव विकास सूचकांक कैसे प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले अधिक बेहतर है, कैसे बेहतर है? अब प्रति व्यक्ति आय में क्या करते हैं? हर व्यक्ति की केवल आय की गणना की जाती है। प्रति व्यक्ति आय में कैसे गणना करते हैं? देश की कुल आय है उसको कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। तो प्रति व्यक्ति आय में केवल क्या देखी जाती है? आय, इनकम। जबकि मानव विकास सूचकांक में आय के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा को भी शामिल किया जाता है। और हमारे विकास के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमारा स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, शिक्षा भी ज़रूरी है। इसलिए मानव विकास सूचकांक है वो प्रति व्यक्ति आय का जो क्राइटेरिया है उसकी तुलना में बेहतर है। ओके, क्लियर? दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि प्रति व्यक्ति आय का जो तरीका है, मेथड है, उस मेथड में सिर्फ प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, किस व्यक्ति के पास आय कितनी है। और जो मानव विकास सूचकांक है HDI है, उसमें प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, ये सब कुछ भी देखा जाता है। और हमारे विकास के लिए ये
भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। तो इसलिए मानव विकास सूचकांक है वो प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बेहतर है। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि अगर आपको देशों के बीच में विकास की तुलना करने के लिए कोई पैमाना या तरीका विकसित करना हो तो उसमें क्या क्या शामिल करेंगे। अगर हमें विभिन्न देशों के बीच में तुलना करनी हो तो उसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे हमें बताना है। पहली चीज़ हम जो शामिल करेंगे वो शामिल करेंगे प्रति व्यक्ति आय शामिल करेंगे, आय भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हम शामिल करेंगे वो शामिल करेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं, यानी औसत आयु कितनी है। तीसरी चीज़ जो हम शामिल करेंगे वो शामिल करेंगे साक्षरता दर। चौथी चीज़ जो हम शामिल करेंगे वो शामिल करेंगे सुरक्षा। पांचवी समानता। ओके, तो ये 5 हम लिख सकते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रति व्यक्ति आय, औसत आयु, साक्षरता दर, समानता, सुरक्षा। ओके, क्योंकि ये चीज़ें भी जरूरी है, समानता भी जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। तो इन आधार पर हम विभिन्न देशों की तुलना करेंगे। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, उसको देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक सुविधाएं, सार्वजनिक जो सबके लिए होती है, जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखते हो ना, बसेज हैं, डीटीसी की बसेज है, तो ये सार्वजनिक सुविधाएं, सड़कें हैं, मेट्रो है, ये सार्वजनिक सुविधाएं। तो ये जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं कैसे बेहतर विकास को संभव बनाती है। सार्वजनिक सुविधाओं का अर्थ है वो सुविधाएं जो सब लोगों के लिए सरकार देती है, जैसे आपका पानी है, ओके, जैसे साफ सफाई की व्यवस्था है, जैसे सड़कें हैं, जैसे रेलवे है, जैसे टीटीसी की बसेज है, मेट्रो है, ये सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं वो सुविधाएं होती है जिसको एक व्यक्ति खरीद नहीं सकता, एक व्यक्ति इनको उपलब्ध नहीं करवा सकता। और ये वो सुविधाएं होती है जो विकास के लिए आवश्यक होती है। अगर सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे सरकारी स्कूल ना हो तो बताइए कैसे पढ़ोगे आप, नहीं पढ़ पाओगे ना, अकेले स्कूल ओपन नहीं कर पाओगे, प्राइवेट स्कूल में फ़ी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये सुविधाएं विकास के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि ये वो सुविधाएं होती है जो हर व्यक्ति को उपलब्ध होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और जब तक ये सुविधाएं नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए विकास की जो नींव तैयार करती है वो नींव तैयार करती है सार्वजनिक सुविधाएं। तो आप इसमें पॉइंट बना करके लिख सकते हो कि सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है। पहले बताओगे कि जैसे वो सुविधाएं जो सरकार सबको उपलब्ध करवाती है वो सार्वजनिक सुविधाएं होती है, जैसे डीटीसी, मेट्रो, रेलवे इत्यादि। दूसरे में बताओगे कि सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो सबके एक समान विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा, सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो विकास की नींव होती है। और तीसरे पॉइंट में आप लिखोगे कि अगर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध ना करवाई जाए तो काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाएगी या बहुत महंगी सुविधाएं मिल पाएगी और विकास रुक जाएगा। तो इसलिए एक समान विकास के लिए, सबके विकास के लिए ज़रूरी है सार्वजनिक सुविधाएं होना। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के मानव विकास सूचकांक HDI को इंटरनेट की मदद से देखिए, उसमें भारत के स्थान का पता लगाइए। तो 2018 का जो अभी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है और 2019 का भी आ गया है, तो उन दोनों में ही हमारी जो रैंकिंग है वो है 129, 129वें स्थान पर है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। और अगर आपको इंग्लिश की भी वर्कशीट का सॉल्यूशन चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप सर्च कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।